मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे और मैं भी इन्हें कहाँ रोकना चाह रही थी। एक ऐसा सैलाब जो मुझे दर्द की चुभन से बहुत दूर ले जाए। पर ये चाहकर कब किसी की पूरी हुई है जो मेरी होती। सवालों के घेरे में बंद कर पांव उलझ गए और थम गई मैं। पर सवालों का उत्तर इतना पीड़ादायक होगा, यह अकल्पनीय था। मीना जी, यह निर्णय आसान नहीं है। किसी और की बच्ची को स्वीकारना सहज नहीं है। ऐसा ना हो कि माँ का साया देने की चाह में पिता की उंगली भी छूट जाए। मैं बहुत डरता हूँ, आप फिर सोच लीजिए। पर मैं कहीं भी सशंकित नहीं थी। मेरी ममता तो तभी हिलोरे मारने लगी थी जब रीमा को पहली बार देखा था। दादी की गोद में सिमटी वह दूध मुही बच्ची स्वयं को सुरक्षा के कवच में घेरे हुए थी। वह कवच जो मेरे अरुण से 7 फेरे लेने के बाद और रीमा की माँ बनने के बाद भी न टूटा। माँ, आप रीना को मुझे दे दीजिए, मैं इसे सुला दूंगी। आप आराम से मौसी जी से बातचीत कीजिए। नहीं मीना, तुम रीमा की चिंता मत करो। जाओ देखो, अरुण को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ठीक है माँ, इससे अधिक कुछ नहीं कह पाई। कमरे से बाहर निकली तो मौसी जी की आवाज़ सुनकर पाँव वहीं थम गए। ये क्या सरला, तूने रीमा को मीना को दिया क्यों नहीं? जब से आई हूँ देख रही हूँ तो एक पल के लिए भी रीमा को खुद से दूर नहीं करती। इस तरह तो रीमा कभी मीना से जुड़ नहीं पाएगी। आखिर वह उसकी माँ है, माँ नहीं सौतेली माँ। कैसे सौंप दूँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराए हाथों में? रेखा को वचन दिया था कि मैं उसकी बच्ची का ख्याल रखूंगी। तो तूने अरुण की दोबारा शादी क्यों की? दीदी, अभी अरुण की उम्र ही क्या है, सारा जीवन पड़ा है उसके सामने। तन मन की जरूरत तो पत्नी ही पूरी कर सकती है। अब दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी संभाले। और रीमा? ना दीदी, रीमा उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी दादी भी मैं और माँ भी मैं। अपनी बच्ची को सौतेलेपन की हर छाया से दूर रखूंगी। सरला, तो ये ठीक नहीं कर रही। दीदी, ठीक और गलत का हिसाब आप रखो। आज तक कौन सी सौतेली माँ सगी हुई है जो मीना होगी? ठीक है सरला, तुझे जो उचित लगे वह कर। पर देखना, तेरी ये सोच एक दिन रीमा को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मौसी जी कमरे से बाहर आ गई तो यही खड़ी थी मीना। मुझे देखकर मौसी जी एक पल को सकपका गई, फिर संभलते हुए बोली, तू परेशान मत हो, समय सब ठीक कर देगा। उस समय के इंतजार में एक एक दिन बीतने लगा। पर जैसे बंद मुट्ठी से रेत सरक कर बिखर जाती है, माँ के दिल के बंद दरवाजों से मेरी ममता टकरा कर लौट जाती। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ मीना, पर क्या करूँ? माँ का व्यवहार मेरी समझ से परे है। उन्होंने तो मुझे भी रीमा से दूर कर दिया है। जब भी मैं रीमा को गोदी में लेता हूँ वे किसी न किसी बहाने से मुझसे मुझसे वापस ले लेती हैं। क्या मेरा मन इससे आहत नहीं होता? पर क्या करूँ? अरुण मुझे इस घर में आए 6 महीने हो गए हैं और मुझे वह पल याद नहीं जब रीमा को मैंने अपनी गोद में लिया हो। माँ क्यों नहीं समझती कि रिश्ते बांधने से बनते हैं? क्या यशोदा माँ, तुम खुद को समझा रही हो या मुझे? तुम भी जानती हो कि तुम्हारी ये उपमाएं निरर्थक है। अरुण की बात सुनकर मैंने चुप्पी ओढ़ ली। धीरे धीरे समय सरक रहा था और मैं माँ की कड़ी पहरेदारी में अपनी ममता को अपने ही आंचल में दम तोड़ते हुए देख रही थी। मेरी बेबसी पर शायद ईश्वर को तरस आ गया। माँ, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। उत्साह भरे लहजे में अरुण ने कहा। मैं तो पहले ही दादी बन चुकी हूँ। तू तो मीना को बधाई दे। चल, अच्छा हुआ। अब कम से कम मेरी रीमा से झूठी ममता का नाटक तो बंद करेगी। माँ के स्वर की कटुता दीवारों को भेदती हुई मुझ तक पहुंची और एक पल में ही खुशी के रंग स्याह हो गए। राशि अपने जन्म के साथ मेरे लिए ढेर सारी आशाएं भी लाई। अरुण, अब देखना, माँ कितना भी चाहे पर रीमा अपनी बहन से दूर नहीं रह पाएगी। काश ऐसा हो, अरुण ने ठंडे स्वर में कहा। जानती थी मैं कि अरुण का विश्वास डगमगा चुका है। पिछले 3 सालों में उन्होंने अपनी बेटी के पास होते हुए भी दूर होने की पीड़ा को झेला है। खुद को समझाते समझाते अरुण थक चुके हैं। अरुण की माँ को जब मैं समझ पा रही हूँ तो माँ क्यों नहीं? 9 महीने अपने खून से सींचा है उन्होंने अरुण को। फिर क्या अपने बेटे को जाने अनजाने दुख पहुंचा रही हैं? क्या सोच रही हो मीना? राशि कब से रोए जा रही है।
आई एम सॉरी। मैंने राशि को अरुण की गोद से लेकर सीने से लगा लिया। राशि का स्पर्श मेरे तन और मन को तृप्त कर गया, पर मन का एक कोना अब भी आशा और निराशा के बीच हिचकोले खा रहा था। रीमा बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारी छोटी बहन। रीमा राशि को दूर से ही टुकुर टुकुर देख रही थी, पर मेरी आवाज़ में इतनी ताकत कहाँ थी कि वह रीमा को अपने पास बुला सके। रीमा बिना कुछ बोले मुड़ गई और मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो ही नहीं पाई। माँ के जीवन का एकमात्र ध्येय था रीमा को असीम स्नेह देना। क्या कभी ममता भी नुकसानदायक हुई है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में देना कठिन है, पर एक बात निश्चिंत है कि अगर ममता अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो बच्चे के लिए घातक बन जाती है। रीमा की हर चाह उसके बोलने से पहले पूरी कर देना माँ की पहली प्राथमिकता थी। मौसम के ना जाने कितने रंग आते जाते रहे, पर माँ ने घर में एक ऐसी रेखा खींच दी थी कि पतझड़ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बसंत को लाने की भरसक कोशिश करती रही, इस सच को भूलकर कि इंसान के लाख चाहने पर भी ऋतुएं प्रकृति की इच्छा से ही बदलती हैं। समय सरकता जा रहा था। अब राशि स्कूल जाने लायक हो गई थी। अरुण राशि का एडमिशन उसी स्कूल में करवाने गए जहां रीमा जाती है। क्या पता दोनों बहनें वहां एक दूसरे के करीब आ जाए। तुम्हें लगता है ऐसा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। माँ ने रीमा को किसी और रिश्ते को पहचानने ही कहाँ दिया है। अरुण की कही गई इसी सच्चाई को मैं झुठला भी नहीं सकती थी। मेरे भीतर एक गहरी ठेस थी कि अगर मैं अरुण के जीवन में नहीं आती तो रीमा अपने पिता से यूं दूर ना होती। इस ग्लानि से मैं तभी मुक्त पा सकती थी जब रीमा हमें अपने जीवन से जोड़ ले, और राशि ही मुझे वह कड़ी नजर आ रही थी, पर यह इच्छा प्रकृति ने ठुकरा दी। मम्मा, दीदी लंच टाइम में मुझसे बात नहीं करती, वे मुझे देखकर चली जाती हैं। मम्मा, दीदी ऐसा क्यों करती हैं? मेरी फ्रेंड की दीदी तो उससे बहुत प्यार करती है, अपना टिफ़िन भी शेयर करती है। दीदी मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा था। दीदी आपसे नाराज़ नहीं है बेटा, वे कम बोलती है ना इसीलिए। मेरे इस जवाब को सुनकर राशि कुछ और पूछे बिना किचन में चली गई। अरुण, कल तुम मेरे साथ बाजार चलना, रीमा के लिए कुछ कपड़े लाने हैं। माँ, पिछले महीने ही तो क्या हुआ? बच्ची को पहनने ओढ़ने का शौक है, और तू जो कल राशि के कपड़े लेकर आया है। माँ, नर्सरी क्लास में यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए लाना ज़रूरी था, वरना वह तो रीमा के पुराने कपड़े पहनती आ रही है। तो इसमें अनोखी बात कौन सी हो गई? हर छोटा बच्चा बड़े भाई बहन के कपड़े पहनता है। खबरदार जो मेरी बच्ची के साथ भेदभाव करने की कोशिश की। माँ तो सौतेली है ही, अब बाप भी। माँ यह कहते हुए बरामदे में चली गई। अरुण बुद्ध बने माँ को जाते देखते रहे। अरुण, तुम माँ की बात को खामोशी से मान लिया करो। देखो, अब तुम्हारा मन भी दुखी हुआ और माँ को भी गुस्सा आ गया। मीना, क्या इस घर में स्थिति किसी से छिपी है? तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा तो घर की किस्तों में ही निकल जाता है, और ये कैसे संभव है कि रोज रोज। अरुण के स्वर की पीड़ा मेरे मन को बींध रही थी, पर क्या करूं, अपनी बेबसी और लाचारी पर कभी कभी गुस्सा आता। मन करता कि माँ से चीख चीख कर कहूँ कि वे घर को दो हिस्सों में बांट दे। किस अधिकार से उन्हें कुछ कहती? उन्होंने तो ना तो मुझे अपनी बहू माना और ना ही रीमा की माँ। माँ रीमा के जितने करीब थी उतनी ही राशि से दूर। दादी और दादी के द्वारा दी गई अवहेलना राशि के भीतर घाव कर रही थी। ये सच मेरी पीड़ा को गहराए जा रहा था। समय की सुइयां टिक टिक करते आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे ना केवल राशि के घाव भर गए, बल्कि उसे अपने और रीमा के बीच का अंतर भी समझ में आ गया। माँ, आपने रीमा का रिजल्ट देखा है? 3rd डिवीजन। तो क्या हुआ? तुझे नौकरी करवानी है क्या उससे? माँ, आप क्यों नहीं समझती कि पढ़ने लिखने का संबंध सिर्फ नौकरी करने से नहीं है। विद्या अच्छी समझ और सोच देती है। अरुण, यह भी खूब रही। तू बता, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो क्या मुझ में अच्छी सोच और समझ नहीं है? माँ की इस बात को सुनकर अरुण चुप हो गए, पर मैं जानती थी कि उनका मन भीतर ही भीतर चित्कार कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वे बोल पड़े। माँ, आज से रीमा को मीना पढ़ाएगी। बहुत हो गया यह पढ़ाई लिखाई का रोना। जितना पढ़ना है खुद पढ़ लेगी, और अगर तुझे ज़्यादा चिंता है तो घर पर ही इसका ट्यूशन लगा दे। ठीक है, ऐसा ही सही। अरुण ने समर्पण कर दिया। दूसरे दिन से रीमा को पढ़ाने के लिए ट्यूटर आने लगी।
सिर्फ 2 दिन बाद ही माँ बोली, अरुण, रीमा को वह टीचर पसंद नहीं है, बात बात पर डांटता है। ठीक है, मैं बात करूँगा उससे। बात करने की कहाँ ज़रूरत है, निकाल दे उसे और कोई दूसरा रख दे। ठीक है। अरुण ने बात खत्म करने की मनसा से तुरंत माँ की बात पर अपनी सहमति जताई। मीना, क्या टीचर? नहीं अरुण, ये सच नहीं है। रीमा पढ़ाई में कम और इधर उधर ज़्यादा ध्यान देती है। टीचर ने 2-3 बार प्यार से समझाया, पर जब रीमा नहीं मानी तो थोड़ा ज़ोर से। मैं कहते कहते रुक गई कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मैं समझ रहा हूँ, पर क्या किया जाए। रीमा को माँ के लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है कि उसे किसी की ऊंची आवाज़ सुनना तो दूर, बड़ों की सीख सुनना भी गवारा नहीं। मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं माँ को कि बच्चे की भलाई के लिए प्यार और दुलार के साथ साथ कठोरता की भी ज़रूरत होती है। मीना, मैं कैसे भूलूं कि ये वही माँ है जो बचपन में मेरे पढ़ाई ना करने पर पिटाई कर देती थी, और आज अरुण की हताशा से मेरा मन मुरझा गया। माँ के जोर देने पर टीचर बदल दिया गया और फिर कुछ दिनों के बाद रीमा को वही शिकायत। अरुण थकने लगे थे और मेरा अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। बहुत ही खींचतान करके रीमा ने 12वीं पास की। माँ, रीमा अगर पढ़ना नहीं चाहती तो कुछ सीख ले, ऐसा काम जिसमें उसकी रुचि हो, और थोड़ा बहुत घर का काम। चुप कर मीना, तुझे शर्म नहीं आती जो बच्ची से घर का काम करवाना चाहती है? तेरे सौतेलेपन की डाह आखिर डंक मारने लगी मेरी रीमा को। कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है। अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम सबका बोरिया बिस्तर बांध दूंगी। बेचारी बच्ची पढ़ती कैसे? घर में पढ़ने लिखने का माहौल तो हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे गाल पर माँ लगातार थप्पड़ मारे जा रही हैं, पर यह चोट तो शारीरिक चोट से कहीं अधिक गहरी थी। राशि जो दरवाजे पर खड़ी थी, ये सारी बातें सुनकर सहम गई। मम्मा, क्या दादी हमें घर से निकाल देंगी? नहीं बेटा, वे तो ऐसे ही। मेरे शब्द गले में अटक गए। एकाधिकार, एकाधिपत्य रीमा के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। राशि मेरे लिए चाय बना दे, राशि पानी ला, मेरा सूट प्रेस कर दे, राशि। रीमा के आदेशात्मक स्वर पूरे घर में गूंजते रहते और राशि कभी कभी झुंझला जाती। राशि, रीमा तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़ों का काम हमें खुश होकर करना चाहिए। पर मम्मा, दीदी तो बड़ों का काम नहीं करती, दादी तक उनका काम करती हैं। वह दरअसल, राशि मेरे जवाब से संतुष्ट हो सके, मैं ऐसे शब्दों को ढूंढ ही रही थी कि रहने दीजिए, जानती हो दादी को रीमा दीदी का काम करना पसंद नहीं। एक दिन, अरुण, तेरी मौसी का फ़ोन आया था, रीमा के लिए रिश्ता बताया है, शाम को जल्दी घर आ जाना। लड़के वालों के घर चलकर रिश्ते की बात चलानी है। रीमा की शादी? कैसे निभाएगी रीमा शादी के उत्तरदायित्वों को? समझौता, त्याग, समर्पण, ये शब्द तो रीमा के शब्दकोश में है ही नहीं, और इनके बगैर परिवार के दायित्वों का वहन नहीं किया जा सकता। कहीं रीमा जिम्मेदारियों से नहीं? नहीं, मैं ये क्या सोचने लगी? मैंने स्वयं को धिक्कारा। माँ और अरुण को घर और वर दोनों पसंद आ गए। अरुण, राज करेगी हमारी बेटी वहाँ, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। तभी तो समधन जी ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया। माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पर माँ, उन्होंने ये भी तो कहा था कि रीमा घर की बड़ी बहू बनकर सारे घर को संभाल ले। क्या रीमा संभाल पाएगी? मैंने पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी के अवगुण ढूंढ रहा है। माँ, बाप तो वे होते हैं जो बच्चों के अवगुण होने पर भी उसे ढक दे, पर तू क्यों ऐसा करेगा? आखिर मीना की छाया का असर तो आएगा ही। माँ के इस तीखे प्रहार से अरुण सुन्न हो गए और मैं हमेशा की तरह आंसुओं के सैलाब में बहकर इन प्रहारों से दूर बहने की नाकाम कोशिश करने लगी। वह घड़ी भी आ गई जब रीमा घर से विदा हो गई। ऐसा लगा माँ ने पहली बार खुली हवा में सांस ली हो, जैसे कह रही हो कि देख रेखा, मैंने तेरी बच्ची को सौतेली माँ की छाया से कितना दूर रखा है। मेरी बेचैनी रीमा के जाने के बाद बढ़ गई थी। हर समय मन शंकाओं से घिरा रहता था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अभी रीमा की शादी को 2 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह रीमा घर आ गई। दादी, दादी, वह दौड़ती हुई माँ के कमरे में पहुंची।
अरुण और मैं भी उसके पीछे पीछे भागे। दादी, मुझे उस घर में नहीं रहना। आदर्श की मम्मी बात बात पर चिल्लाती हैं और मेरी ननद और देवर दिन भर मेरे कान खाए रहते हैं। कभी चाय बनाओ तो कभी घर की सफाई करो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम चिंता मत कर लाडो, मैं बात करूंगी उन लोगों से। तू जा नहा धोकर आराम कर ले। रीमा के कमरे में जाते ही माँ बोली, मैं जानती थी ये सब होगा। दहेज इसलिए नहीं लिया कि घर के लिए नौकरानी चाहिए। अरुण, चल उस दामाद को फ़ोन मिला, खबर लेती हूँ उसकी। अरुण कुछ कहते कि दरवाजे पर घंटी बजी। देखा, सामने आदर्श था। मम्मी, रीमा आई है क्या? हाँ बेटा, क्या तुम्हें बिना बताए? जी मम्मी। अरुण और माँ भी कमरे में आ गए। बेटा, तुम्हारे और रीमा के बीच कुछ? अरुण के सवाल पर आदर्श का चेहरा उतर गया। मम्मी, पापा, रीमा की नासमझी ने घर के लोगों को बहुत ही ठेस पहुंचाई है। इसके तानाशाही व्यवहार से मेरी मम्मी दुखी बहुत हुए हैं। क्या आप यकीन करेंगी कि यह पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं लेना चाहती? सुबह यह आंखें तभी खोलती है जब मम्मी या मेरी बहन इसके सामने चाय लेकर पहुंचे। पूरे पूरे दिन कमरे में अकेले बैठकर टीवी देखना, घर के किसी काम में हेल्प करना तो बहुत दूर की बात, अपना काम तक खुद ना करना इसकी आदत में शुमार है। हम सबको लगता था कि समय के साथ यह अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगी, पर रीमा का यह व्यवहार अब हम सबकी परेशानी का सबब बन गया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि पिछले 3 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। उनका ख्याल तो रखना दूर की बात, उनके कमरे में जाकर हाल चाल तक पूछना रीमा ने उचित नहीं समझा। मैंने जब इस बात के लिए डांटा तो ये चीख चीख कर रोने लगी। अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? तुम बिल्कुल परेशान मत हो आदर्श, मैं तुमसे रीमा के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन वह यहाँ रह ले, फिर हम खुद ही उसे लेकर तुम्हारे घर आएंगी। मेरे इस आश्वासन के बाद आदर्श चला गया, पर माँ के लिए यह सब असहनीय था। तू कौन होती है रीमा को समझाने वाली? नहीं जाएगी रीमा उस घर में, यही रहेगी इस घर में। मेरी बच्ची मुझ पर बोझ नहीं है। नहीं माँ, रीमा यहाँ नहीं रहेगी, उसे अपने घर जाना होगा। मीना, तेरी हिम्मत जो तू मेरे सामने, आखिर सौतेली माँ जो ठहरी। गुस्से से माँ दांत किटकिटाने लगी। माँ, क्या आप जानती हैं कि सौतेला किसे कहते हैं? दुख तो इस बात का है कि कुछ लोगों ने मिलकर माँ जैसे पवित्र रिश्ते को सौतेलेपन का तमगा पहना दिया है, पर कोई रिश्ता कभी सौतेला नहीं होता। सौतेला होता है हमारा व्यवहार, जो कभी किसी रिश्ते में निभाया नहीं जा सकता है। ये कैसी परिपाटी है? अगर माँ जन्म देने वाली ना हो तो उसे अविश्वास की दृष्टि से देखा जाए। एक जानवर के साथ जब हम कुछ सालों तक रह लेते हैं तो उससे भी घुल मिल जाते हैं, तो फिर मीना तो एक जीती जागती इंसान है। आज जो रीमा की स्थिति है उसका कारण आपका अति स्नेह है। आपने उसे इतनी गहरी छाव में रखा कि वह जान ही नहीं पाई कि जीवन का सच क्या है। माँ, क्या आपने बरगद के पेड़ के नीचे किसी पौधे को पनपते हुए देखा है? नहीं ना, आप वही बरगद की छाँव है। प्यार और दुलार का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटा ना जाए। आंखें खोलकर देखिए और सोचिए, क्या रीमा को बचपन से ही कभी उसे उसकी जिम्मेदारियों को सिखाने की कोशिश की गई? तो फिर एकाएक वह कैसे जिम्मेदार बन सकती है? अब क्या आप ट्यूटर की तरह आदर्श को भी बदल देंगी? ये क्या बकवास कर रही है मीना, तू अपनी मर्यादा में रह। माँ, मर्यादा मैं नहीं, आप तोड़ रही हैं। रिश्तों की हर मर्यादा आपने रीमा के मुंह में तज दी। आज आप आदर्श के परिवार को खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने रीमा को बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना सिखाया? जब जब अरुण या मैंने कोशिश की तो आपने हमें सौतेला कहकर दूर फेंक दिया। रीमा ने सिर्फ शासन करना सीखा, पर उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने बड़ों के व्यवहार को अपने जीवन में अंगीकार करता है। माँ, आदर्श या उसका परिवार क्यों रीमा की हुकूमत बर्दाश्त करेगा? रिश्तों को जोड़ने के लिए प्यार और समर्पण देना होता है। हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। हम जो देते हैं वही हम लौट कर आता है। आप ही बताइए, क्या शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि आज पसंद नहीं तो दूसरा ले आओ? माँ, हमारी बच्ची हम पर बोझ नहीं है, पर अपने अंतर्मन से पूछिए, क्या वाकई गलती रीमा की नहीं है? बच्चों की गलतियों को सुधारना और सही राह दिखाना ही तो माता पिता का दायित्व होता है।
एक पल को मान लीजिए कि रीमा सब कुछ छोड़कर यही हमारे पास रह जाती है, तो वह करेगी क्या? जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो वह कैसे अपना जीवन बिताएगी माँ? आपने तो उसे आत्मनिर्भर भी बनने नहीं दिया। जीवन पाने से अधिक देने का नाम है। मैं हमेशा खामोश रही, पर अगर आज भी मैं चुप रहती, तो मैं स्वयं की नज़रों में गिर जाती। सिर्फ इस डर से कि आप मुझे सौतेली माँ कहेंगी। मैं रीमा का जीवन बिखरने नहीं दूंगी माँ। सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ हो, ऐसा नहीं है। माँ वह भी होती है जो बच्चे का हाथ थाम उसे जीवन पथ पर चलना सिखाए, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराए और इन सबसे बढ़कर जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाए। माँ, रीमा को अपनी छाँव से मुक्त कर दीजिए, वरना माँ, मेरी बच्ची का जीवन यूं। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ खामोश थी। उनकी चुप्पी शायद रीमा की गहरी छाँव से मुक्ति और उसके जीवन की शुरुआत का संदेश थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।